अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर उम्मत मुस्लिमा में किसी शख्सियत की परस्तिश आ जाती है तो ये गुनाह खुदकुशी से भी ख़तरनाक है। आज सोशल साइट पे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि अगर कोई मसला उनके ज़िंदगी में आता है तो यूट्यूब, गूगल और इसी तरीके की बहुत सारी सोशल साइट्स पे सर्च करते हैं और वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है उस वीडियोस को देखते हैं, आर्टिकल्स को देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा आलिम कुरान और हदीस के मुताबिक बातें कर रहा है और कौन से आलिम की बातें कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। और इस कंडीशन में लोग कुरान और हदीस के ट्रैक को छोड़ के किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं, जो ट्रैक देखने में तो लगता है कि हाँ मुसलमान का बताया हुआ है, आलिम का बताया हुआ है, लेकिन दर हकीकत वो ट्रैक कुरान और सुन्नत का नहीं होता है। आज से पहले भी मैं एक शख्स है जो नक्शबंदी हैदराबाद का है, उसका मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ और आज भी उसका वीडियो मैं आपके सामने एक रखना चाहूँगा जिसमें उसके अकीदे का मैं पर्दाफाश करना चाहूँगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये अकीदा सिर्फ़ उसका नहीं है। अफसोस की बात ये है कि इस अकीदे के कायल सिर्फ़ वो नहीं है बल्कि उसके तमाम फॉलोअर्स हैं और लाखों उसके फॉलोअर्स हैं, जो आज हमारे उम्मत मुस्लिमा में एक बरेलवी तबके के नाम से जाना जाता है, या जो भी शख्स हो, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो या और भी दीगर अहले तसय्युह से हो, कोई भी हो, अगर उस अकायद के फ्लोअर होता है, उस अकायद से मुतासिर होता है, उसको तस्लीम करता है, तो इंसान कुरान और सुन्नत के ट्रैक को छोड़ के कुरान और सुन्नत से बहुत दूर चला जाता है। मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो देखो। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। आपने देखा कि इस साहब का अकीदा क्या है और इनके कितने फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। ये साहब फरमा रहे हैं सबसे तो पहले कि गौस से आजम को ये कह रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये लक़ब कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन को देता है, लेकिन ये साहब गौस आजम को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब दे रहे हैं। खैर, आगे इनका अकीदा ये है कि ये फरमा रहे हैं कि कब्र में जब गौस आजम तशरीफ़ ले जाते हैं तो जब सवाल करने वाले फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो उनसे ये फरमाते हैं कि क्या तुम्हें अदब नहीं मालूम है कि जब किस कब्र में दाखिल होते हैं या किसी के पास जब आते हैं तो उसे सलाम अर्ज करते हैं। और ये एक फ़रिश्तों को डांट लगाते हैं, फ़रिश्तों को तालीम दे रहे हैं, फ़रिश्तों को वहाँ पे भी अपना ये मुरीदी और फ़कीरी वहाँ पे भी अपना चालू कर दें, वहाँ पे भी पीरी मरूदी वहाँ पे चालू कर दें। सबसे तो पहले मैं इनको ये कहूँ कि साहब ये वो कब्र है, आपका दरगाह नहीं जहाँ पे आप लोगों को मुरीद बनाते हैं, वो कब्र है और वो फ़रिश्ते हैं। और वो कब्र के वो फरिश्ते हैं जो आपसे सवाल व जवाब करने आ रहे हैं, जिस सवाल व जवाब का नताइज जन्नत या जहन्नम है। वहाँ पे आपको फूल नहीं चढ़ाई जाएगी, हड्डियाँ तोड़ी जा सकती है। आइए कुछ हदीस पे हम गौर करते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ गुजरते हैं तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र को देखकर वहाँ पे रुक जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से कब्र के पास जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी गीली हो जाती है। और फिर फरमाते हैं सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन से कि लोगों इस जगह की तैयारी करो, इस कब्र की तैयारी करो, क्योंकि इसकी मंजर बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मासूमुन अल ख़ता बनाया, उनसे कोई ख़ता नहीं हुई, अल्लाह ने उनके नाम जन्नत कर रखा है।
लेकिन वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठ के रो रहे हैं। लेकिन गौसे आजम ये कब्र में फ़रिश्तों को डांट लगा रहे हैं। ये अक़ीदा देखिए, कब्र में फ़रिश्तों को डांट लगा रहे हैं। आइए एक और हदीस देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तरफ वही की जाती है कि तुम फितने दज्जाल के बराबर कब्र के फितनों में, कब्र के मंजर में तुम्हारी आजमाइश होगी। जो तुम्हारी आजमाइश कब्र में होगी वो फितने दज्जाल के बाइस होगी। फितने दज्जाल जितना ख़तरनाक वो कब्र का मंजर होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को फरमाते हैं। लेकिन ये साहब कब्र में फ़रिश्तों को डांट लगाते हैं। आइए एक और हदीस देखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि ए अल्लाह, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफिल के रब, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ आग से और कब्र की अजाब से, कब्र की मंजर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह तू फ़रिश्तों का भी रब है, तू जिब्राइल का रब है, तू मिकाईल का रब है, तू इसराफील का रब है। ऐ मेरे अल्लाह मुझे आग से बचा ले, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अजाब कब्र से बचा ले। ये कौन है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम जन्नत लिख दी गई है। और ये फरमा रहे हैं कि मेरे अल्लाह मुझे आग से और जहन्नम कब्र के अजाब से बचा ले। और ये दुआ पूरी उम्मत को सिखा रहे हैं। लेकिन गौसे आजम कब्र में फ़रिश्तों को डांट लगा रहे हैं। आइए एक और हदीस देखते हैं जिसमें अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात की डर ना होती कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दो, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि मेरे अल्लाह इन लोगों को कब्र की मंजर को दिखा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डर थी कि जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कब्र की मंजर दिखाया करता था, अगर ये उम्मत मुस्लिमा देख लेती तो अपने मुर्दों को कभी कब्र के करीब ना ले जाती, कभी कब्र में दफन ना करती, मुर्दे को जला देती लेकिन कब्र में दफन ना करती। कब्र की मंजर, कब्र की हालात इतना खौफनाक है। लेकिन गौसे आजम ये कब्र के फ़रिश्तों को डांट लगाते हैं। आइए एक और हदीस देखते हैं जिसमें उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कब्र से सख्त अजाब कहीं किसी जगह नहीं देखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कब्र से घबराहट वाली अजाब, उससे खौफनाक अजाब मैंने और कहीं ना देखी। ये कौन है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाह का रसूल, अपना रसूल बनाया, जिन पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिनके अल्लाह ने इनके नाम से जन्नत लिख दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कब्र के मंजर को बयां कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीर साहब कब्र में फ़रिश्तों को डांट लगाते रहे। मैं फिर कहूँगा कि साहब वो कब्र है, कब्र का मंजर है, ये आपका हवेली नहीं है कि आप अपने मुरीदों को डांट लगा दीजिएगा। वो फरिश्ते हैं। और मैं फिर उस बात को कहूँगा कि हड्डियाँ तोड़ देंगे। आपको शायद नहीं मालूम है कब्र की मंजर, और जो शख्स इनके फ्लोअर्स हैं उनको नहीं मालूम है कब्र की मंजर। आप तहकीक करें कि कब्र की मंजर कितनी खौफनाक अल्लाह ने बनाया है। अब इसके बाद ये तो साबित हुई हदीस से, लेकिन मैं आपसे कुछ लॉजिकल बात करूंगा। एक लॉजिकल मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मंजर इसलिए मालूम थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको वही करता था, उन्हें कब्र के हालात बताता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताता था, चाहे जिस तरीके से बताता था। और वो एक बरज़खी ज़िंदगी है, एक अनसिन ज़िंदगी है हमारे लिए। लेकिन गौसे पाक जब ये कब्र में तशरीफ़ ले गए तो इनके कब्र के मंजर ये किताब में कहाँ से आई, इसको लिखा कैसे गया? ये अपने किसी मुरीद को लेकर, राइटर जो किताब का राइटर है उसको लेके गए थे कि मेरे साथ चलो और कब्र में जो मंजर पेश आएगी तुम उसको आके और उम्मत में किताब लिख के बताना कि मैंने फरिश्तों को डांट लगा दिया था। ये कब्र में अपने मुरीदों को लेकर गए थे। तो मेरे भाइयों, ये एक ऐसी अक़ीदा बयां की जा रही है उम्मत मुस्लिमा में जिसमें कई बातें उम्मत को समझाने की कोशिश की जा रही है। और वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुकूमत फरिश्तों पे है। और इसमें ये मौलाना ये भी कह रहे हैं, ये नक्शबंदी साहब, कि मेरे
गौसे पाक का करामत तो देखो, मेरे गौसे पाक की हुकूमत तो देखो, इंसानों को तो छोड़ो, फरिश्तों पे भी हुकूमत है। मैं पूछता हूँ कि अल्लाह खालिक है फरिश्तों का, अल्लाह खालिक है इंसानों का, जिन्नातों का, तमाम मखलूक़ात का, और अल्लाह की हुकूमत है फ़रिश्तों पे, लेकिन इस पे अक़ीदा बयां की जा रही है कि फ़रिश्तों पे हुकूमत मेरे गौसे पाक की है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अक़ीदा मुशरिकीन का अक़ीदा है, और इतनी बदतर अक़ीदा तो मुशरिकीन का भी नहीं है अक़ीदा कि वो लोग ये कह दें कि फ़रिश्तों पे हुकूमत किसी इंसान की है, जबकि वो मुशरिकीन भी जानते हैं कि फ़रिश्तों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है। अगरचे कि इस बात को वो तस्लीम करें या ना करें अलग मसला है, लेकिन उनका दिल वो भी जानते हैं कि फ़रिश्तों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है। लेकिन ये साहब बयां क्या कर रहे हैं, और पूरी उम्मत को जो कहाँ ले जा रहे हैं, जन्नत के ट्रैक, जन्नत के रास्ते से रोक के, और ये जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर ये उम्मत वापस ना आई तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और इस मौलाना से, इस किस्म के मौलाना से आपकी दूरियां बिल्कुल बननी चाहिए, और कुरान और सुन्नत के करीब आनी चाहिए, और कुरान और सुन्नत के ट्रैक पे आपकी तहकीक आनी चाहिए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।